सुबह का समय था जब एक बूढ़ी औरत पूजा की थाली को अपने घर के मंदिर में रखती है और रसोई में जाकर दूध का गिलास गर्म करने लगती है कि तभी उसके हाथ से एक बर्तन छूट जाता है जिसमें रात वाली बची हुई सब्जी पड़ी थी। और ऐसा होते ही किसी की तीखी आवाज़ सभी के कानों में पड़ती है। अरे क्या कर दिया? अब यहाँ की सारी चीज़ें मुफ्त में आती हैं क्या? कोई काम धंधा तो है नहीं, किसी को बस काम बिगड़वा लो जितना मर्जी। पता नहीं कब ये बुढ़िया जाएगी इस दुनिया से और मैं चैन की सांस ले पाऊंगी। वो बूढ़ी औरत बिना कुछ कहे बर्तन उठाती है और फर्श से सब्जी को साफ करने लगती है और दूध का गिलास अपने कमरे में लेकर जाने लगती है कि तभी गुस्से में दंदनाती हुई एक औरत जो कि तकरीबन 42 से 43 साल की लग रही थी वहां आती है और उस बूढ़ी औरत के हाथ से गिलास को छीनते हुए कहती है, पहले तो हमारा ये नुकसान कर दिया और अभी अपनी महारानी के लिए ये इतना महंगा दूध लेकर कहाँ चली। वो औरत कहती है, बेटा उसे भूख लगी होगी, उसने कल रात से कुछ नहीं खाया तो मैंने सोचा कि उसे ये देकर आती हूँ, उसे अच्छा लगेगा। वो औरत दूध का गिलास एक और रखती है और गुस्से में अपने हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है। ओ तो महारानी को अब ताकत चाहिए, कुछ काम तो करना है नहीं उसे। पहले तो हमारे घर में मुफ्त का रह रही है और अभी बिस्तर में पड़े पड़े सेवा भी करवानी है। तभी एक लड़की जो कि 19 से 20 साल की लग रही थी अपनी आंखों को मलते हुए सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आती है और आलस भरी आवाज़ में कहती है, क्या हुआ माँ, आप सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? तभी पीछे से एक आदमी आता है और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है, उठ गई मेरी बच्ची। वो लड़की उसके गले लग जाती है और हाँ में सिर हिला देती है। तभी वो औरत कहती है, देखिए ना राजेश, आज फिर इन्होंने हमारा नुकसान कर दिया। राजेश अपनी पत्नी निर्मला को देखता है और कहता है, इस सब को छोड़ो निर्मला, ये बताओ कि जतिन कहाँ है? अपने जुड़वा भाई के बारे में सुन वो लड़की मिशा अपना सिर उठाती है और कहती है, पापा भाई तो जिम गए हुए हैं। तभी दरवाजे पर से एक लड़के की आवाज़ आती है, ओ हेलो, गया नहीं, आ गया। वो लड़का वहाँ आता है और टेबल पर रखा दूध का गिलास उठाकर पीते हुए बोलता है, क्यों पापा, कुछ काम था क्या? राजेश कहता है, हाँ वो आज रवि का बेटा आ रहा है तो तुम उसे शाम को लेने रेलवे स्टेशन चले जाना। तभी निर्मला कहती है, वो यहाँ पर अचानक कैसे आ रहा है? राजेश कहता है, वो क्या है कि उसने यहाँ के कॉलेज में एडमिशन लिया है तो रहने के लिए उसे थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने ही कहा कि वो हमारे यहाँ रह लेगा जब तक कि उसका कहीं और इंतज़ाम नहीं हो जाता। राजेश की बात पर निर्मला हाँ में सिर हिलाती है और फिर मिशा को कहती है, जा जल्दी जाकर तैयार हो जा वरना आज कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। मिशा झट से हाँ में सिर हिलाती है और अपने कमरे में चली जाती है और वहीं निर्मला भी दादी को घूरते हुए अपने कमरे में चली जाती है और राजेश अपने काम पर। जतिन मुस्कुराकर दादी को देखता है और कहता है, दादी जानू उठ गई? इस पर दादी कहती है, हाँ बस तैयार हो रही है, तू भी जल्दी से जाकर तैयार हो जा, फिर तुम तीनों साथ में चले जाना अपने स्कूल। दादी की बात सुन जतिन को हंसी आ जाती है और वो कहता है, अरे दादी वो स्कूल नहीं यूनिवर्सिटी है। हाँ हाँ वही, मैं अभी जानवी को भेजती हूँ। ये कहकर दादी घर के पिछले और बने स्टोर रूम की तरफ चल देती है जहाँ पर वो और जानवी रहते थे। जानवी के जन्म के बाद से ही राजेश और निर्मला का व्यवहार उन दोनों के लिए बहुत बदल गया था। राजेश ने दादी के अनपढ़ होने का फ़ायदा उठाते हुए कैसे भी कर घर को अपने नाम करवा लिया था और दादी और जानवी को उनके ही घर से निकाल दिया था और अब वो दोनों उस छोटे से कमरे में रहती थी जो कि घर के पिछली ओर बना हुआ था। जतिन से बात करने के बाद दादी जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है ताकि जानवी को जल्दी से जल्दी उसके साथ भेज सके। वहीं कमरे के अंदर एक बहुत ही सुंदर सी दिखने वाली लड़की एक छोटे से शीशे के सामने खड़ी अपने बाल ठीक कर रही थी जो कि उसकी कमर तक लहरा रहे थे
और उस लड़की ने गहरे नीले रंग का बहुत ही सिंपल सा सूट पहना हुआ था और उसकी आँखें में एक अलग ही चमक थी और होठों पर बेहद प्यारी सी मुस्कान जो किसी को भी पल भर में दीवाना बना दे। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जानवी ही थी। दादी दरवाजे पर खड़े होकर उसे ही देख रही थी और वो खुद से कहती हैं, मेरी गुड़िया बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, स्वभाव में एकदम नर्म और रूप में बिल्कुल परी जैसे। जानवी की नज़र दादी पर पड़ती है तो वो मुस्कुराते हुए अपनी मीठी आवाज़ में कहती है, अरे दादी, आप कहाँ रह गए थे? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। आप मुझे बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। दादी उसकी नज़र उतारते हुए कहती है, मेरी गुड़िया तो सबसे प्यारी लगती है। उनकी बात सुन जानवी मुस्कुरा देती है और दादी उसे कहती हैं, अच्छा अब जल्दी कर, बाहर जतिन तेरा इंतज़ार कर रहा है वरना तुझे छोड़कर ही चला जाएगा, जल्दी जा अब। जानवी मुस्कुराते हुए कहती है, जाता है तो जाए, मैं खुद चली जाऊंगी। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर से आवाज़ आती है, अच्छा एक तो मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ और ऊपर से तुझे कुछ पड़ी ही नहीं है। जतिन की बात सुनते ही जानवी हंसकर बोलती है, तू यहाँ क्या कर रहा है? जतिन इस पर कहता है, वो सब छोड़, अब चल यार वरना लेट हो जाएंगे। और वो मिशा, वो तो कब की चली गई। जानवी जल्दी से अपना बैग उठाती है और जतिन से कहती है, हाँ हाँ चलो चलो। तभी दादी उन दोनों को रोकते हुए कहती है, अरे पहले कुछ खा तो लो। इस पर जतिन कहता है, दादी वहीं खा लेंगे। और ऐसा कहते हुए वो दोनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं। जतिन अपनी बाइक स्टार्ट करने ही वाला होता है कि निर्मला उन दोनों को साथ देख जल्दी से वहाँ पर आती है और जानवी को बाजू से पकड़ जतिन से दूर करते हुए कहती है, तुम मेरे बेटे के साथ क्या कर रही हो? मनहूस कहीं की, पहले तो अपने माँ बाप को खा गई और अब मेरे बेटे से चिपके जा रही हो। निर्मला की बात सुन जानवी अपना सिर नीचे कर झुका लेती है और वहीं जतिन अपनी माँ पर चिल्लाते हुए कहता है, क्यों माँ हर समय से कुछ ना कुछ बोलती रहती हो? इसमें इसकी क्या गलती थी? कभी तो बख्श दिया करो इसे। निर्मला कुछ कहती उसके पहले ही जतिन जानवी का हाथ पकड़ उसे बाइक पर बैठने के लिए खींच लेता है और आगे बिना कुछ कहे या सुने उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। निर्मला गुस्से में बुनबुनाते हुए घर के अंदर की तरफ चली जाती है और वहीं दादी दूर से खड़ी ये सब देख रही थी और वो उन दोनों को जाता देख खुद से कहती है, मेरे अलावा एक जतिन ही है जो मेरी गुड़िया की परवाह करता है। भगवान इन दोनों को हमेशा साथ रखे। और ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चली जाती हैं।